Jai Hind everyone, welcome back in our YouTube channel Defense Exam Point. So today in this video we are going to discuss about the airmanship. So that is part 14 of Air Wing NCC specialized subject to cover the syllabus for BAS cadet. So without wasting much time, let's start the video. So first you have to remember the importance of airmanship. So एयरमैनशिप आखिर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो जो एयरमैनशिप है वो हमारा जो भी हमारे क्रूमेट्स होते हैं, हमारे पायलट्स होते हैं, हमारे अदर मेंबर्स होते हैं, उनके साथ जो है एक डिसिप्लिन जो है रखने में हेल्पफुल होता है हमारे एयरमैनशिप। एंड इट हेल्प द पायलट टू स्टैंडर्ड प्रोसीजर लाइट डाउन द एयरफील्ड ऑन विच ही इज़ ऑपरेटिंग। सो अगर यहाँ पर हमारा एयरमैनशिप इसके लिए भी हेल्पफुल होता है। लाइक अगर कोई पायलट है ना, जो एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहा है और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसको उस टाइम पर कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, ये भी हमारा एयरमैनशिप हमको सिखाता है। एंड एयरमैनशिप हमारा अगर कोई भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट है या कोई भी उसकी सेफ्टी है उसको सिक्योर करता है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होने से प्रिवेंट करता है। यानी करेक्ट सेंस में हमारा फ्लाई का जो इन्फॉर्मेशन है, किस तरह से हमें एक सेफ फ्लाइट करना है, वो हमारा एयरमैनशिप सिखाता है। एंड इसके साथ साथ जो हमारी गुड एयरमैनशिप होती है वो एक पायलट को एक अपना बेस्ट देने के लिए बताती हैं, चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो। तो दीज आर द 4 इम्पोर्टेंस ऑफ एयरमैनशिप जो इसमें लिखा हुआ है, और आपको ये चारों ही एयरमैनशिप के जो पॉइंट्स हैं वो याद होने चाहिए। सो लेट्स गोइंग फॉरवर्ड, देयर आर मैनी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जिसकी हेल्प से हम अभी यहाँ पर जो हमारा एयरमैनशिप है या उसके बारे में जानेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज एरोड्रोम। एरोड्रोम क्या होता है? तो बेसिकली लाइक जैसे हम एयरपोर्ट बोलते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है, जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स होते हैं, इंस्टॉलेशंस होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट हमारे यूज़ हो रहे हैं, उन सब का जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे हैं उनको मिलाकर जो हमारा बनता है एरिया, उसको हम बोलते हैं एरोड्रोम। ओके, एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट, यानी जो भी हमारा एरोड्रोम है उस पर हमारी जो रनवे है वहाँ पर क्या बना होता है, स्टार्टिंग में लाइन बना होता है जो लोकेशन बताता है कि यहाँ से जो हमारा जो एरोड्रोम है वो स्टार्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज एयर रिपोर्ट। एयर रिपोर्ट इज़ व्हाट, लाइक यहाँ पर हमारा कोई एयरक्राफ्ट है जो फ्लाई करके लैंड करने वाला है, तो वो उसका जो पायलट होगा वहाँ पर जो हमारे ATC ATS जो भी है ना, वहाँ पर जो रिपोर्टिंग वो क्या करेगा, अपना रिपोर्ट देगा। लाइक वो बताएगा कि अपना जो एरोप्लेन है कौन सा है ना, वो कहाँ से आया है, कहाँ अभी लैंड कर रहा है, या ये सब अपने बारे में, और इन सब को वो जो है रिपोर्ट देगा और वहाँ से उसको मिलेगा परमिशन और फिर वो उसको लैंड करेगा, है ना। तो ये यहाँ पर हमारा कुछ इस टाइप का जो एयर रिपोर्ट का फंक्शन है वो चलता है। द नेक्स्ट वन इज़ एयर रूट। सो एयर रूट बहुत ही ज़्यादा ईजी है, यानी एयर स्पेस में जहाँ पर एक एयरक्राफ्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है उसके बीच का जो एयर स्पेस है उसको हम एयर रूट बोलते हैं, यानी जो उसका पाथ है। ओके, नेक्स्ट इज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर। सो व्हाट इज़ इट, जो हमारी ओके, सो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर ऑर्गेनाइजेशन है, या हम बोल सकते हैं जो हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो हमारा हेल्प करता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पर भी वो एस्टेब्लिश्ड है, उस एरिया को कंट्रोल करने में, कि वहाँ पर जितने भी एयरक्राफ्ट है या जो भी एयर रिलेटेड फ्लाइज हैं वो क्या हो, यहाँ पर सेफली हो और सक्सेसफुली हो, है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन उस रिगार्डिंग, उस रीज़न के रिगार्डिंग देना होता है एक दूसरे को, वो देते हैं, है ना। और यहाँ पर अगर कोई सर्च ऑपरेशन या रेस्क्यू करना है तो वहाँ भी वो फ्लाइट इंफॉर्मेशन जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल उनको देता है। यानी एक तरह से जो ट्रैफिक का एयर है वो कंट्रोल करता है, वो किसी भी टाइप से हो सकता है। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इज ATCS, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा उसी से रिलेटेड है, यानी हेल्प करता है किसी भी एयरक्राफ्ट को या किसी भी फ्लाइंग बॉडी को जो भी है ना, उसको हेल्प करने में कि वो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शंस के, अगर उसके सामने कोई बिल्डिंग या कुछ भी है ना, कोई भी ऑब्स्टिकल वगैरह आ रहा है तो उन सब के बारे में बताना, और अगर कोई फ्लाइट जो है वह उस पाथ में है तो उसके बारे में बताना, है ना। तो किसी भी एयरक्राफ्ट में कोलिजन ना हो, या
ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ हेडिंग। हेडिंग यानी हमारा जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा हम डिग्री में लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन जो उसका हेड है वो कितना टिल्टेड है उसको हम जो है हेडिंग बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ हाइट। हाइट यानी हम किसी भी डेटम से किसी भी वर्टिकली में डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या करें, मेज़र करें, है ना। डेटम यानी सी लेवल से हमें नहीं करना है, मीन सी लेवल से कुछ भी हो सकता है, उससे ऊपर लैंड हो सकता है, उससे ऊपर लाइक जैसे हम ग्राउंड लेवल हमें नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ लोड क्लासिफिकेशन LCN। तो यहाँ पर हमारा जो है प्रोहिबिटेड एरिया यानी जहाँ पर हमारा जो एयरक्राफ्ट है, ऐसा एयर स्पेस जहाँ पर हमारा एयरक्राफ्ट जो है प्रोहिबिटेड है, फ्लाई नहीं कर सकता है। रेस्ट्रिक्टेड एरिया किसी स्पेशल कंडीशन, स्पेसिफाइड कंडीशन की वजह से वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है तो उसको हमारे एयरक्राफ्ट को वहाँ के लिए उस एरिया को रेस्ट्रिक्टेड एरिया कहा जाएगा। QFE एंड QNH और इस सब के लिए मैं आपको एक वीडियो एंड में बताने वाली हूँ तो आप उसको देखिएगा। इससे रिलेटेड जो हमारी 14 से हमारी 19 तक की डेफिनेशन है वो आपको ईजिली उससे समझ आ जाएंगी। बट उससे पहले एक विजिबिलिटी वाला, यानी अगर कोई एयरक्राफ्ट है स्पेस में, ओके, एयर स्पेस में, और वहाँ पर जो है हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से कितने डिस्टेंस तक जो है विजिबल है, ओके, नाइट में या मॉर्निंग में सभी इंक्लूडेड, वो हमारा विजिबिलिटी होता है। इससे रिलेटेड अभी हम VFR और IFR भी आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ ऑल्टरनेटिंग सर्विस। और तो यहाँ पर हमारा ऑल्टरनेटिंग सर्विस यानी अगर कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है बट उसी टाइम पर उसको एक और सर्विस दी जाती है, लाइक कोई रेस्क्यू का ऑप्शन, सर्च ऑप्शन, तो वो हमारी जो है ऑल्टरनेटिंग सर्विस बोली जाती है। ऑल्टरनेट एरोड्रोम यानी अगर हमारा एक एरोड्रोम है जहाँ पर एक एयरक्राफ्ट लैंड करने वाला था बट विद एनी रीज़न हमने क्या किया, उसको एक दूसरे अल्टरनेट एरोड्रोम पर लैंड करने को बोला तो वो हमारा ऑल्टरनेट एरोड्रोम बोला जाएगा। एल्टीट्यूड, जैसे अभी हमने हाइट पढ़ा था, वर्टिकल डिस्टेंस मेज़र करना था डेटम से, बट जो एल्टीट्यूड था वो हमारा जो सी लेवल है उससे जो हाइट है उसको मेज़र किया जाता है, उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। डिस्ट्रेस मैसेज। डिस्ट्रेस मैसेज यानी किसी भी एयरक्राफ्ट को कोई इमरजेंसी मैसेज जो है देना कि कोई क्रू या कोई भी प्रॉब्लम जो है वहाँ पर डेंजर है ना, तो इस टाइप के मैसेजेस को डिस्ट्रेस मैसेजेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स हमारा जो मीन सी लेवल है या ग्राउंड जो भी है वहाँ से वर्टिकली अपोजिशन में कोई टिल्टेड एंगल हमारा जब बनता है ना, तो उसको हम हाइट को एलिवेशन बोलेंगे किसी फिक्स सरफेस से, या हम मीन सी लेवल से उसको क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। ETA एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल यानी हमारी कोई एयरक्राफ्ट है और उसका जो डेजिग्नेशन है वहाँ पर उसको क्या करना है, पहुँचना है, ओके, तो वहाँ पर जो है उसको एक टाइम दिया जाएगा कि जो टाइम दिया जाता है ना, उसको हम ETA बोलते हैं। तो इसके बाद जो एयरफील्ड लेआउट है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो, इसके पार्ट नेक्स्ट 2 में पढ़ेंगे, बिकॉज ये टॉपिक फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और